number 8 of chemistry. Today we have to solve numericals of chapter number 9, chemical equilibrium. For first numerical, look at your books. Numerical number 1 is for the decomposition of dinitrogen oxide into nitrogen and oxygen. The reversible reaction takes place as follows. 2N2O, which is dinitrogen oxide, after a reversible reaction it produces 2 nitrogen molecules and 1 molecule of oxygen. Now we have written this equation on the board. ये हो गई आपके पास इक्वेशन जो आपके पास बुक में गिवन है. उसके बाद बुक में आपके पास जो गिवन डेटा है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ N2O, nitrogen and oxygen are 1.1 moles per decimeter cube, 3.90 moles per decimeter cube and 1.95 moles per decimeter cube respectively. ये आपके पास जो प्रोवाइडेड थी वैल्यूज वो सारी हैं at equilibrium. Now find out Kc for this reaction. हमने find क्या करना है? We have to find the value of Kc for this reaction. तो प्रोवाइडेड आपके पास हैं तीनों की मोलर कंसेंट्रेशंस, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, तीनों की आपके पास मोलर कंसेंट्रेशंस प्रोवाइडेड है. अब हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि वी हैव टू राइट द गिवन डेटा. जो आपके पास डेटा प्रोवाइडेड था इस न्यूमेरिकल में आपकी बुक में वो हम यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड कर लेंगे. स्क्वायर ब्रैकेट्स किस लिए लगाई हैं? बिकॉज वी रिप्रेजेंट मोलर कंसेंट्रेशंस इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. अब डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया. इट मींस दैट वी आर राइटिंग द मोलर कंसेंट्रेशंस ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड. अब डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की मोलर कंसेंट्रेशन आपके पास बुक में गिवन है 1.1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. इसी तरह आपके पास नाइट्रोजन की मोलर कंसेंट्रेशन प्रोवाइडेड है दैट इज 3.90 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. ऑक्सीजन की मोलर कंसेंट्रेशन इज 1.95 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. रिक्वायर्ड क्या है अब आपसे? दे आर रिक्वायरिंग Kc. अब उन्होंने केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रिक्वायर की है कि वो हमारे पास क्या उसका आंसर आएगा. तो जब भी हमने Kc की वैल्यू निकालनी है तो आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि Kc के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रिएक्शन है आपके पास उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हम न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं? हम न्यूमरेटर में प्रोडक्ट लिखते हैं इन दोनों की मोलर कंसेंट्रेशंस का, और पावर ऊपर आ जाती है. जो एक्सपोनेंट्स हैं वो चले जाते हैं उसकी पावर में. अब किस तरह से लिखेंगे हम? Kc इज इक्वल टू N2 होल स्क्वायर. ये स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे थे नाइट्रोजन के. उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के ऊपर कुछ भी क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर 1 था और हम यहाँ पर 1 लिखते नहीं है. डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स. अब यहाँ पर रिएक्टेंट चूंकि एक ही था वही डिकम्पोज हो रहा था तो हमने इसी एक रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशंस को यहाँ पर नोट कर दिया. अब यहाँ पर जो 2 आ रहा है ये भी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी रिप्रेजेंट करता है आपके डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स को. ये आपके पास बन गया Kc का एक्सप्रेशन. अब इस Kc के एक्सप्रेशन से हमने क्या करना है कि इसके अंदर जितनी वैल्यूज आपके पास गिवन थी न्यूमेरिकल के अंदर, नाइट्रोजन की मोलर कंसेंट्रेशन गिवन थी आपके पास, ऑक्सीजन की मोलर कंसेंट्रेशन गिवन थी, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की भी गिवन थी, वो तीनों हमने यहाँ पर इंसर्ट कर देनी है वैल्यूज. अब ये याद रखना है कि यहाँ जो ऊपर स्क्वायर आ रहा था ये स्क्वायर आपने इनकी वैल्यूज के साथ जरूर अटैच करना है, जरूर लिखना है. ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं था इसलिए हमने उसको एज इट इज लिखा है. 3.90 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, 1.1 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ स्क्वायर था. इसको आपने पूरा सॉल्व कर लेना है. जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देना है. दैट विल बी द आंसर ऑफ Kc. इस न्यूमेरिकल का आंसर ये हो जाएगा. अब एक चीज आती है कि यूनिट्स आप इसके किस तरह से लिखोगे. यूनिट्स की भी प्रैक्टिस हमने अपने लेक्चर्स में साथ साथ की थी. यहाँ पर मैं एक सॉल्व कर देती हूँ, बाकी फिर आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे. अब यूनिट सॉल्व करने के लिए मेथड क्या होगा? आप लिखोगे Kc इज इक्वल टू, अब जो एक मोलर कंसेंट्रेशन थी आपके पास उसका यूनिट था मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. वो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब आपने यहाँ लिख दिया. लेकिन चूंकि Kc के एक्सप्रेशन में इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा था तो ये स्क्वायर भी हम यहाँ पर जरूर मेंशन करेंगे. मल्टीप्लाइड बाय मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ये किसके यूनिट्स आए? ऑक्सीजन के. ये हमने रिकॉर्ड कर दिए यहाँ पर. डिवाइडेड बाय मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड के यूनिट्स रेज टू द पावर 2. यहाँ पर भी इसकी 2 पावर आ जाएगी, स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा. अब जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा कि ये जो 1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर है ये दूसरे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा मैथ्स के रूल्स के साथ. और बाकी आपके पास क्या रिमेनिंग है? सिर्फ और सिर्फ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. तो दीज विल बी द यूनिट्स ऑफ
दिस रिएक्शन, ये जो आपके पास एक रिएक्शन था जो फर्स्ट हमने न्यूमेरिकल में लिखा है, ये इसका आंसर आएगा, इसके यूनिट्स आएंगे यहाँ पर। तो जो आप आंसर इसका लिखोगे उस आंसर के साथ आपने वो यूनिट्स मस्ट लिखने, यूनिट्स लिखने के मार्क्स अलग होते हैं। और ये जो यूनिट्स हैं ये आपने यहाँ पर भी साथ साथ जरूर मेंशन करने जब आप अपना डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो यहाँ पर। दिस वाज न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 2 के लिए आपके पास क्या है, लेट्स लुक एट योर बुक्स। Hydrogen iodide decomposes to form hydrogen and iodine if the equilibrium concentration of hydrogen iodide is 0.078 moles per decimeter cube. Hydrogen and iodine is same. अब इन दोनों की सेम concentration given है, that is 0.011 moles per decimeter cube. Find क्या करना है, calculate the equilibrium constant value of this reversible reaction. इस reversible reaction की हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले तो हमने यहाँ पर अपना इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिख लेना है। एक चीज आपको पता है कि उन्होंने बता दिया कि हाइड्रोजन आयोडाइड की डिकम्पोजिशन हो रही है, तो यहाँ पर यानी आपके पास एक ही रिएक्टेंट है हाइड्रोजन आयोडाइड। जब वो डिकम्पोज होगा तो प्रोड्यूस क्या कर रहा है वो भी उन्होंने आपके न्यूमेरिकल में बता दिया, हाइड्रोजन और आयोडीन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हो गया आपके पास एक जनरल रिएक्शन HI, रिवर्सिबल रिएक्शन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। लेकिन चूंकि हमने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ही Kc का एक्सप्रेशन डिराइव करना होता है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे सबसे पहले। और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। आपने क्लास 8 में रूल्स पढ़े थे फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, तो उसके अंदर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को हमेशा पहले ही बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन भी डायटोमिक है, आयोडीन भी डायटोमिक है, आप किसी एक को भी पिक कर लोगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 था, तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 2H पूरे हो गए, यहाँ पर भी 2H बैलेंस हो गए। रिमेनिंग क्या है, यहाँ का आयोडीन जो कि 2 थे। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये 2 इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा है ना, इस पूरे के साथ आ रहा है, तो ये आयोडीन भी बैलेंस हो गए। तो ये आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। गिवन डेटा हमने सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेना है। मोलर कंसेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड 0.078 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 0.011 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन 0.011 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये आपके पास है पूरा गिवन डेटा, इसको सबसे पहले आपने लिख लेना है। ये जो मैं ब्लू से लिख रही हूं ये सब आपने अपने मार्कर के साथ हेडिंग्स की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने रिक्वायर्ड पे या टू फाइंड पे। ये हेडिंग आ जाएगी आपकी, उसके अंदर आप लिखेंगे Kc, क्योंकि उन्होंने अभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ही मांगा है आपसे। तो Kc इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू। अब Kc का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, वही सेम चीज आएगी। Kc विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। इस तरह से हाइड्रोजन और आयोडीन की मोलर कंसेंट्रेशन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट की गई हैं, इनका प्रोडक्ट ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहां पर हमने इसके रिएक्टेंट्स भी लिख दिए। हाइड्रोजन आयोडाइड 2, अब ये 2 भी कहां से आ रहा है, ये 2 भी हमारे पास इसके एक्सपोनेंट से हमने यहां पर लिखा है। ये आ गया आपके पास Kc का एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर जब आप इसकी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो सेम उसी तरह से हाइड्रोजन की वैल्यू आपके पास है 0.011 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, वो हमने इंसर्ट कर दी। आयोडीन की भी सेम थी, वो हमने इंसर्ट कर दी, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसेंट्रेशन थी, मोलर कंसेंट्रेशन 0.078 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, वो हमने यहां इंसर्ट कर दी। और ये जो 2 था ये इसके ऊपर पावर में आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और यूनिट्स इसके किस तरह से आप लिखोगे ये आप लोग खुद यहां पर लिखोगे। ये आपके हो गए 2 न्यूमेरिकल्स सॉल्व। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है। फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। नाइट्रोजन को जब फिक्स करते हैं एनवायरमेंट में, आप ये बायो में पढ़ेंगे, तो उसके लिए रिएक्शन कौन सा होता है, N2 नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद O2 ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूसेस 2NO। यहां पर आपके पास ये रिएक्शन हो रहा है। When the reaction takes place at 1500 Kelvin, ये टेम्परेचर आ गया। The Kc for this is 1.1 multiplied by 10 raised to power minus 5। ये आ गई इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। If equilibrium concentrations of nitrogen and oxygen are, अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू है 1.7 multiplied by 10 raised to power minus 3 moles per decimeter cube and ऑक्सीजन की है 6.4 multiplied by 10 raised to power minus 3 moles per decimeter cube।
हाउ मच NO इज फॉर्म्ड, कितनी आपके पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है, ये हमने बताना है, यानी हमने NO की मोलर कंसंट्रेशन को बताना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये एक रिएक्शन जो था उसको लिख लेंगे, N2 प्लस O2 इट फॉर्म्स 2NO, ये आपके पास आ गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके बाद ये जो आपके पास गिवन डेटा था, Kc की वैल्यू 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁵, नाइट्रोजन की मोलर कंसेंट्रेशन दिस एंड ऑक्सीजन की मोलर कंसेंट्रेशन ये आपके पास तीनों गिवन थी, प्रोवाइडेड थे। रिक्वायर्ड था मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ NO, इसको कैसे फाइंड करेंगे हम, सबसे पहले इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे, और वो इस इक्वेशन से जब हम लिखेंगे तो प्रोडक्ट है आपके पास NO, वो हमने यहां लिख दिया, उसके एक्सपोनेंट को लिखेंगे इसकी पावर में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा इन दोनों के प्रोडक्ट की मोलर कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट, N2 की मोलर कंसेंट्रेशन, ऑक्सीजन की मोलर कंसेंट्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये आ गया आपके पास Kc का एक्सप्रेशन। लेकिन हमारे पास Kc तो ऑलरेडी गिवन है, तो हमने इस Kc को तो फाइंड करना ही नहीं है, हमने फाइंड क्या करना है, NO की मोलर कंसेंट्रेशन को। तो इस रिएक्शन को, इस एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, NO की मोलर कंसेंट्रेशन। तो NO की मोलर कंसेंट्रेशन को एक साइड पर रहने देंगे, बाकी सारे वेरिएबल्स को हम इक्वल्स की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। इसका मतलब होगा कि यहां से जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मोलर कंसेंट्रेशन है, ये यहां डिवाइड हो रही थी, दूसरी साइड पर जाकर Kc के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये चीज हमने इसको इस तरह से रीअरेंज करके लिख लिया। जब रीअरेंज कर लिया, वैल्यूज इंसर्ट करेंगे इसकी, यहां से ये तीनों वैल्यूज, और जब आप वैल्यूज इंसर्ट कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास यहां पर एक आंसर आ जाएगा। लेकिन दैट इज नॉट द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो किसका आ रहा है, याद है आपको कि यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ जो आपके पास ये NO है, इसकी मोलर कंसेंट्रेशन का स्क्वायर है, तो जो आंसर आ रहा है वो भी हमारे पास ज्यादा आ रहा है। तो हमने क्या करना है कि इसके स्क्वायर को रिमूव करना है, और स्क्वायर को रिमूव करने के लिए मैथ्स में हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहां पर भी हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहां पर जो आपके पास यहां आंसर आ रहा था, उसका स्क्वायर रूट लेने से जो आंसर आएगा, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। और यूनिट्स उसके कैसे आपने निकालने हैं, वो आपने फर्स्ट न्यूमेरिकल में देख लिया कि किस तरह से आप इसके यूनिट्स को डिराइव करोगे। तो ये आपके पास आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 3 का आंसर। फिर हम आते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल पर। व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 0.31 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब एंड 0.50 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो नाइट्रोजन की मोलर कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.31 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, हाइड्रोजन की कितनी है, 0.50 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इफ द Kc इज 0.50 पर मोल स्क्वायर DM6, ये आपके पास आ रहा है Kc की वैल्यू। और यूनिट्स आपने देखने इसके थोड़े से डिफरेंट हैं। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, पूछी हुई है आपसे, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। सेम वही प्रोसीजर करेंगे, पहले अपनी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया गैस की प्रोडक्शन हो रही थी, इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस फॉर्म में जब आ गई, उसके बाद फिर हमने इसका Kc एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो ये लिखने के बाद हम आएंगे अपने गिवन डेटा पे। सारा हमने गिवन डेटा लिख लिया, नाइट्रोजन की मोलर कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन की मोलर कंसेंट्रेशन, Kc की वैल्यू अलॉन्ग विद देयर यूनिट्स, सब कुछ हमने लिख दिया। रिक्वायर्ड है अमोनिया की मोलर कंसेंट्रेशन। अब इस अमोनिया की मोलर कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम सेम वही करेंगे, Kc का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। यहां से Kc का एक्सप्रेशन आ जाएगा, NH3 के ऊपर 2 आएगा क्योंकि इसका एक्सपोनेंट 2 था, नाइट्रोजन के साथ कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं था, हाइड्रोजन के साथ 3 था, इस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर 3 पावर आ जाएगी। वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, इसको रीअरेंज करने के बाद। हमने रीअरेंज क्यों किया, क्योंकि Kc तो हमें पता है, हमने निकालना ही अमोनिया की मोलर कंसेंट्रेशन है, तो अमोनिया को हम एक साइड पर रख के बाकी पूरे फॉर्मूला को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। जब रीअरेंज कर लिया, वैल्यूज इंसर्ट करेंगे और अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। और जैसे हमने ऊपर न्यूमेरिकल में किया था कि वो स्क्वायर के साथ आ रही थी, यहां भी हमारे पास स्क्वायर के साथ आ रही हैं, तो इसका भी स्क्वायर रूट लेकर उसका फाइनल आंसर निकालेंगे। और यूनिट्स को फिर हम उसी तरह से डिराइव करेंगे कि इस एक्सप्रेशन के अंदर, ये वाला जो एक्सप्रेशन था, इसके अंदर सबके यूनिट्स लगाते जाएंगे वैल्यूज की जगह पर, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, होल क्यूब। ये आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आप दोबारा यहां पर लिखेंगे और उसके यूनिट्स निकाल लेंगे। इसी तरह से ऊपर करेंगे, इस एक्सप्रेशन के अंदर यूनिट्स लिखेंगे, Kc का यूनिट आपके पास क्या था वो लिखेंगे,
यहाँ पर जो नाइट्रोजन का था वो लिखेंगे, ऑक्सीजन का था वो लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर Kc का यूनिट आपके पास क्या था, पर मोल स्क्वायर dm6, वो यहाँ लिखेंगे। फिर आपके पास है हाइड्रोजन का मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, नाइट्रोजन का मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, वो सारा लिख के आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर न्यूमेरिकल्स। वी आर फिनिश्ड आवर चैप्टर।